अगर हुआ मगर जल्दी से समरी पेते हैं। टॉस जीता न्यूजीलैंड ने, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला कर लिया, जबकि एक बड़े मैच में हर दफा कहा जाता है कि नहीं जी बैटिंग पहले करें और बैटिंग पहले करके रन्स ऑन दी बोर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर जो धमाल कमाल शुरू किया इंडियन बैटर्स ने, मतलब कहीं रोक नहीं कोई पा रहा था जिस तरह इंडियन बैटर्स की बात करें, और रोक था कैसे भी, बिकॉज न्यूजीलैंड जो है वो लगातार बोलर्स पे बोलर्स चेंज किए जा रहा था, एंड चेंजेस आए जा रहे थे बोलर्स के मुसलसल। सो स्टेबिलिटी न्यूजीलैंड की तरफ से भी नहीं आ रही थी, मगर जिस तरह की ब्रूटल बैटिंग हमें संजू सैमसन की तरफ से दिखी, एक फेरी टेल कहलाती है ये। मैच समरी पे हम नजर डालते हैं तो 255 रन जो हैं वो इंडिया ने स्कोर किए इन टोटल। 256 का टोटल दिया, जिस तरह मैं बता रही थी कि वो ज्यादा होता हुआ भी हो सकता था, ज्यादा भी हो सकता था अगर जिम्मी नीशम बीच में ना कूदते और एक ओवर में तीन विकेटें जो है वो नहीं हासिल करते। संजू सैमसन आप देख रहे हैं 89 रन से टॉप पे बैठे हुए, शान किशन विद 54। अभिषेक इवेंचुअली, वो कहते हैं ना कि आप अपने एक लड़के पे मुसलसल ट्रस्ट दिखाते रहे तो बड़े मैच में वो करके दिखाएगा, एंड संजू सैमसन एंड अभिषेक ने जो है वो पहले जो है स्टार्ट जो था वो सेटअप किया टीम इंडिया के लिए, एंड डाउन द ऑर्डर आकर शिवम दुबे ने भी कमाल कर दिखाया। जहां हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड ने जो है वो हार्डली किसी ने कंट्रीब्यूट किया। टिम सेफर्ट अपना लगे रहे, 52 रन उन्होंने बनाए, सैटनर ने 43 बनाए। अदर देन दैट कोई भी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका। मिचेल ने जो है वो 17 जरूर बनाए, और इसके बाद सब सिंगल फिगर में रहे। बोलिंग बेस्ट फिगर्स ऑफ हिज लाइफ इन अ वर्ल्ड कप मैच। बुमराह 4 for 15, मतलब बुमराह की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ही इज आउट ऑफ anyone's league, he has his own league, और बुमराह कमाल करते हैं और कमाल कर दिखाते हैं। अक्षर विद 3 विकेट्स एंड बेहतरीन बॉलिंग हुई इंडिया की तरफ से। वही विकेट जो कि बेल्टर लग रही थी इंडिया के बैटर्स के साथ साथ, वही विकेट मुश्किल लगने लगी जब न्यूजीलैंड के बैटर्स जो है वो क्रीज पर आए। तो बात करेंगे इस मैच के हवाले से। इंडिया ने 96 रन से जो है वो जीत हासिल की। शाहिद, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी सवेरा। तो शायद सबसे पहले तो यस, योर प्रेडिक्शन वाज राइट ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026 इज इंडिया। ब्रूटल बैटिंग शायद, मतलब इतनी खतरनाक बैटिंग जो है वो कल इंडिया की तरफ से हुई है कि एक वक्त को ऐसा लग रहा था कि आप हाइलाइट्स देख रहे हैं। सवेरा देखें आप, इंडिया की परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें, उसकी बैटिंग की फिलहाल बात हो रही है। एक टीम जो सेमीफाइनल, एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी 250 कर दे, फाइनल में भी 250 कर दे, तो मेरा मतलब है कि कुछ तो है ना उस टीम के अंदर, कोई तो स्ट्रेंथ है ना। उन लोगों ने काम तो किया है ना, वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, खेल रहे हैं। जब से मैं देख रहा हूँ उनको ये लास्ट, आई थिंक चीजें को, चलो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की बॉलिंग उस लेवल की नहीं थी कि उनको कोई कम टोटल पे आउट करते, या इन पिचेस के ऊपर कोई ऐसी थ्रेट नहीं थी उनके बैट्समैनों के लिए। एक तो बॉलिंग भी ना, ऊपर से आप गंदी बॉलिंग करें, आप गंदी कप्तानी करें, तो जाहिर बात है फिर मेरे ख्याल में शुक्र है कि 350 नहीं हुए। डिजर्व करती है इंडिया की टीम जीतना। चैंपियंस की तरह खेली है ये। उनकी बैटिंग उठा लें, उनकी बॉलिंग उठा लें, उन्होंने बड़ा जबरदस्त डिलीवर किया है। उनका ऐसा यूनिट के तौर पे वो खेलते हुए नजर आए। सवेरे जो हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि बेंच पे जो बैठे हुए ना, अगर वो लड़के भी सारे खेल जाते ना, तो वो ये उनसे भी ज्यादा बेहतर थे। तो बेंच जब आपकी बेंच स्ट्रांग हो ना सवेरा, तो चाहे वो कोच हो चाहे वो कप्तान हो, बड़ा स्ट्रांग फील करता है। उसे चेंजेस करने में कोई मसला नहीं होता। पाकिस्तान के खिलाफ चेंज करने की जरूरत नहीं थी उसको, उन लोगों को टीम, लेकिन उन्होंने उसको कुलदीप को खिलाया, एक और को खिलाया। तो कहने का मतलब है कि किसी की जगह भी किसी को खिला सकते हैं, और जो खेल रहे हैं उनको ये पता है कि हमारे पीछे बेंच में एक लड़का बैठा हुआ है, 2 लड़के बैठे हुए, वो हमारी जगह पे आ सकते हैं। बिल्कुल। तो आई मीन के हर लिहाज से वो चैंपियंस की तरह खेले, दे डिजर्व टू विन। बिल्कुल, दे डिजर्व टू विन। वो कहते हैं ना कि आपने कहा ना कि हर लड़का जो है वो रेडी टू गो है, मतलब उस लड़के को आपने प्लग करना है टीम के अंदर और वो आपको परफॉर्मेंस करके दे देगा। तौसीफ साहब, द काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी इन स्पेशली इन दिस फॉर्मेट, जिस तरह हम इंडिया को देख रहे हैं 2024 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद, 3 बड़े नाम इंडिया की टीम से जो है वो अलग हो गए। विराट कोहली नहीं, रोहित शर्मा नहीं, जडेजा नहीं, और ये 3 छोटे मोटे नाम नहीं हैं, ये बड़े नाम हैं जो टीम इंडिया के लिए जीत हासिल करते रहे हैं, फतुहात लाते रहे हैं। उसके बावजूद भी टीम
फिर से T20 वर्ल्ड कप में आती है और T20 वर्ल्ड कप में आके फिर से जीत के चली जाती है, विच मीन्स के कोई आए या कोई जाए, जिस तरह टीम इंडिया का सेटअप चल रहा है, ये सेटअप क्या वो जो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं कि प्लेयर्स तैयार ऐसे होते जा रहे हैं कि ऑटो पायलट पे हो गया पूरा सिस्टम? तौसीफ साहब जी, आपने बिल्कुल सही कहा और जो इंट्रो में आपने सारा कुछ बताया, यस बिल्कुल यही हुआ है। और मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ तो इसमें धोनी को मैं इसका क्रेडिट दूंगा कि उसके टाइम से ये टीम बननी शुरू हुई है और उसने इसको इन सबको जमा किया और उसके बाद वो कुछ छोड़ के गया है जो कि आज हमें सब कुछ नज़र आ रहा है। पुअर शो, मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड इतनी भी ख़राब टीम नहीं थी कि आप 150 में आउट हो जाओ और पिच भी इतनी ख़राब नहीं थी कि आप 150 में आउट हो जाओ, ऐसा नहीं था। बल्कि वो ज़ाहिर है वो अपनी बॉलिंग पे इतना रिलाय नहीं करते जो मुझे नज़र आता है, लेकिन बॉलिंग आपने देखी कि क्या बॉलिंग हो रही थी। फॉर्गसन ने 2 ओवर में 48 रन्स दिए, सबको ही मार पड़ी, सिवाय 2 ओवर पहले जो हुए उसमें 12 रन्स बने और उसके बाद जो आता गया वो अपने हाथ साफ करता गया इनके बॉलर पे। तो मेरा ख्याल है कि इससे ख़राब परफॉर्मेंस हो नहीं सकती, बट क्रेडिट गोज टू यस, बिल्कुल हम इंडिया को देंगे। एक ऐसी टीम है जो हमें नज़र आती है और इसमें कहने में कोई आर नहीं होना चाहिए कि उनका एक सिस्टम जो है वो कामयाब हो रहा है, नज़र आ रही है। जैसे कि अभी बात की कि बेंच पे लोग बैठे हों तो सब नज़र आता है। संजू बाहर बैठे थे, जैसे ही मौका मिला उन्होंने वो कर दिखाया। मेरा ख्याल है कि जो ये लोग शायद अंदर अगर कोई संजू से प्रॉब्लम भी किसी को होगी तो उसने सारा कुछ ख़त्म कर दिया। तो आई थिंक मेरा ख्याल यही एक अच्छे प्लेयर और एक अच्छी टीम की निशानी है कि मतलब अब लोग बात कर रहे हैं जी कि क्या प्रॉब्लम है कि छक्के भाई मार रहे हैं छक्के, तो उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे अब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होने लगा है कि आया इस तरह की क्रिकेट और इस तरह की पिचेस बनी तो फास्ट बॉलर कहाँ जाएंगे। मुझे तो लगता है सब बैट्समैन बनना चाहेंगे और यकीनी तौर पे जो है इससे बुरी मार मैंने इस टूर्नामेंट में नहीं देखी कि किसी फास्ट बॉलर्स को इतनी मार पड़ रही हो कभी। पेस भी है आपकी, तो ऐसी पेस नहीं है कि आप जो है उस लिहाज से बॉलिंग कर रहे हो कि जिससे कि दूसरे बैट्समैन को आपने फास्ट बॉलर की बात की और फास्ट बॉलर आप जैसे ही आपने कहा मेरे जहन में एक ही नाम आ जाता है। फिर आप अगर फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं तो फिर आप क्वालिटी बुमराह जैसी लेकर आए। यही वो पिच है ना जिसके ऊपर जो है वो बुमराह भी बॉलिंग कर रहे थे और न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स भी बॉलिंग कर रहे थे। शायद आपकी तरफ मैं जरूर आऊंगी, जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने जो है वो बॉलिंग की है इस विकेट के ऊपर, मतलब जो हम बेल्टर की बात कर रहे हैं वो बेल्टर जो है वो बिल्कुल काम तमाम कर दिया उन्होंने। तो विरम मैं बिल्कुल ये बात मानता हूं कि आजकल पिचेस बहुत अच्छी हैं, थोड़ा सा फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि बैटिंग बॉलिंग दोनों हो सके। लेकिन सवेरा जो सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो बुमराह ने एग्जाम्पल बनाई है। वो उसको किसी भी पिच पे खिला दो। असल चीज है कि पिच रीड करना, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए आप उस पिच को रीड करते हुए आप अपना वो प्लान लेके आते हैं, आप होमवर्क करते हैं और आप डिलीवर करते हैं उसी तरीके से। ऐसी ये जो बुमराह है ये सबके लिए एग्जांपल है। बिल्कुल ठीक है ना। ये जो फास्ट बॉलर बात करते हैं कि बहुत ज्यादा पिचेस फ्रेंडली, या हम बात करते हैं, ठीक है ना, आप अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि 4 ओवर के अंदर आप 60, 50, 60, 70 रन दे दें, ये जरूरी नहीं। आप उसको अच्छे स्पेल में भी लेके आ सकते हैं। आप 4 ओवर के अंदर 35 से 40 रन देके 2-3 आउट कर सकते हैं। बैटिंग विकेट के ऊपर ये बहुत अच्छी बॉलिंग है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसी कंडीशन के ऊपर स्किल्स आनी चाहिए। आपने मार के स्लो वन कैसे करना है, आपने यॉर्कर कैसे मारना है, आपने स्लो यॉर्कर कैसे मारना है या स्लो बाउंसर कैसे मारना, ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर कैसे मारनी है, ये होमवर्क आपको करके आना पड़ता है। बचने वाले बच जाते हैं जी, करने वाले कर जाते हैं। आपको लगता है फिर शायद एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगी, बहुत सारे लोग क्योंकि ये कह भी रहे हैं कि टॉस का डिसीजन ही सबसे पहला न्यूजीलैंड का गलत था। दो के जब हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो न्यूजीलैंड चेस करते हुए लगातार जीती है, इंडिया जो है वो बैट फर्स्ट करते हुए लगातार जीती है। तो अपनी स्ट्रेंथ के बजाय उनको इंडिया को काउंटर करना चाहिए था और पहले बैट करना चाहिए था। देखिए, हर एक बंदे की अपनी तैयारी होती है सवेरा, ठीक है। जैसे आप कह रही हैं कि सेकंड बैटिंग के अंदर वहां पे जीतती है न्यूजीलैंड, जीतती है, उन्होंने उसी कॉन्फिडेंस के साथ ही गए थे। लेकिन आप पिच अगर
इतना फ्लैट और बैटिंग विकेट हो, आप अच्छा टोटल लगाते हो, अच्छा टोटल लगा के दूसरी टीम को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं होता कि आप 250 पौने 300 रन करा के और ये सोच रहे हो कि मैं चेस कर लूंगा। बिल्कुल, इतने रन्स, ये जो हम देख रहे हैं, जिस तरह बैटिंग, हम बार बार ये बात कर रहे हैं तौसीफ साहब के न्यूजीलैंड इज नॉट दैट बैड टीम जितनी कल वो बुरी लग रही थी। मतलब 96 रन से हारना एक बहुत बड़ी शिकस्त है एक नॉकआउट के मैच में। बट क्या ये वो कहते हैं ना स्कोरबोर्ड का वजन था, जो 255 भी, जो कि उन्होंने रोक लिया था, फिर भी 255 बन गए, 255 का वजन था जो न्यूजीलैंड के बैटर्स नहीं सहार सके? देखिए, एक तो पहली बात ये कि उनको अपनी बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस है ही नहीं, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि वो हमेशा जो है चेस करके, ठीक है अपनी जगह होता है वो। आई थिंक बाहर जो स्टाफ बैठा है, ये जो और एक्सपीरियंस स्टाफ है, इनके बड़े अच्छे प्लेयर भी गुजरे हैं, जिसमें मैकलम और वगैरह इस टाइप की क्रिकेट खेलते रहे हैं, ये भी खेलते रहे उस तरह की क्रिकेट। लेकिन जब एक देखा है आपने कि आपसे जब स्कोर इतना ऊपर हो गया, तो आप फिर सिर्फ वो जो पावर प्ले है उसी में चाह रहे हैं कि हम सारा कुछ कर दें। ऐसा नहीं होता। आप आगे लेके जाएं, रीजनेबल तरीके से, थोड़ा तरीके से हार जाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप वो चाह रहे हैं 6 ओवर में हम 150 कर दें या 80-100 कर दें, और उसके बाद बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी एक्सपीरियंस बॉलिंग अक्षर ने आते ही जो है आपको जो फंसा के रख दिया। तो जब आपके 5 प्लेयर जो है सर्कल में या जल्दी आउट हो जाएं, फिर बहुत मुश्किल है। आई थिंक इतना ज़बरदस्त ह्यूज स्कोर करने के लिए बहुत ही बड़ा दिल चाहिए होता है।